आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ रहे हैं। तो 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करें इससे पहले थोड़ा जरा कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.2 और ये जो 5.2 है ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है और वो है an = a + n-1 × d। बस इसको समझना है हमको। यहाँ पे मैंने एक AP लिखी हुई है, ये AP है। इसके कुछ टर्म्स हैं 3, 8, 13, 18, 23। कैसे पता चलता है कि ये AP में है? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है इसको A1 से दिखाते हैं, ये सेकंड टर्म है इसको A2 से, ये थर्ड टर्म है इसको A3 से दिखाते हैं, ये फोर्थ टर्म है इसको A4 से और ये फिफ्थ टर्म है A5 से, और ऐसे करके और भी टर्म्स होंगे। जो लास्ट टर्म है उसको AN से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये AP में है या नहीं है। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस होता है D। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस इसको D से दिखाते हैं, D से। कॉमन डिफरेंस जो D होता है ये सेकंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो आ जाता है। तो A2 - A1 करके आता है, या फिर ये आता है A3 - A2 करके, या फिर ये आता है A4 - A3 करके। यानी कि जैसे ये है सीरीज लिखी हुई, तो ये जो बाद वाला टर्म होता है उसको पहले वाले टर्म से माइनस करके देखो। तो अगर ये सब सेम आते हैं तो AP में है, और इसी को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो जैसे A2 - A1 तो 8 - 3 कितना हो गया 5। ऐसे 13 - 8 कितना हो गया 5। 18 - 13 कितना हो गया 5। 23 - 18 कितना हो गया 5। इसका मतलब AP में। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान है कि कोई से भी दो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो एक जैसा आता है, तो समझ लेना AP में। था कि जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला an = a + n-1 × d। इसमें an जो होता है वो तो nth नंबर का टर्म है। यहाँ पे लास्ट में जो टर्म होगा वो an है यहाँ पे। तो अगर हमें किसी सीरीज का an यानी कि लास्ट टर्म निकालना है, या अगर an बीच में होता है तो भी उसको भी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसमें जो a होता है a = ये फर्स्ट टर्म है, और d जो होता है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। और n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है। कौन से नंबर का टर्म निकाल रहे हो आप, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे करके। तो ये तीन चीजें हैं, a फर्स्ट टर्म हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। और an क्या है, an जो है लास्ट टर्म या कोई सा भी बीच का nth नंबर का टर्म हो गया ये। अब ये nth नंबर का टर्म क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, इसको समझो। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, n में और an में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये n क्या है और an क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का टर्म है ये, इसको हम A5 से दिखाते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म है, पांचवें नंबर पे कौन सा टर्म है, तो 23 है। ठीक है, तो यानी कि A5 जो है, A5 कौन है 23। लेकिन अगर मैं ये पूछता तुमसे कि 23 जो टर्म्स है उसका नंबर कौन सा है, तो 23 जो नंबर है वो फिफ्थ नंबर पे आ रखा है, तो यानी कि 5 नंबर पे। तो दो चीजें आ गई इसमें। एक ये है कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि A5 = 23। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ नंबर पे 23 टर्म है, ऐसे बोल सकते हैं हम। या अगर ये पूछा जाए कि भाई 23 का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे 23 टर्म्स, तो वो फिफ्थ नंबर पे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ये, इनको एक नहीं समझना चाहिए। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। पहला कि A5 यानी कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म है, तो 23 है। और दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई 23 कौन से नंबर पे है, तो 23 फिफ्थ नंबर पे है। बस दो, तो दो तरह के क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 में इसी तरह के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सीरीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे मान लो, सपोज करो हमें इसी का 17th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा इसके, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर तक तो रखा हुआ है मैंने, 6 7 8 9 10, तो कहीं पे A17 होगा। 17 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि अब हमें A17 निकालना है, A17। तो इसमें A17 इसका मतलब n कितना है 17, बस रख दो फॉर्मूले में।
तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A17 इज इक्वल टू ए की जगह में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस n की जगह में कितना आ जाएगा 17 माइनस 1 और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था इसमें, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5, सब जगह 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस 5, यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया करो, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ पे रख दिया 5। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 17 में से 1 चला जाएगा तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो रहा है 3 प्लस 83। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17th नंबर पे जो टर्म आएगा वो 83 होगा, ऐसे करके। और वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि 83 दे देता तुम्हें कि भाई 83 है, ठीक है, टर्म्स जो है 83 है, इसका नंबर बताओ। तो अब an निकालना होता हमको, an मालूम होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में कैसे करेंगे, अगर वो कहता कि an इज इक्वल टू 83 और n निकालो, कौन से नंबर का टर्म 83 है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करना था फिर से। यहाँ पे लिखते हैं हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह में 83, a की जगह में आ जाता हमारा फिर से वही कितना है ये 3, और प्लस इस बार n निकालना था, n को n ही रहने देंगे, माइनस 1 इंटू डी की जगह में 5 आ जाता। इस 3 को इधर भेजो तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा तो 80 आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 ऐसे लिख दिया इसको। तो ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 16 टाइम्स, और ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, तो ये आ गया 18। तो 18th नंबर का टर्म जो है कितना है 23। तो बस इसी तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम।